सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस आज के दिन मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना ही लूँ। इसलिए गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और हो सकता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाए, तो इसलिए गाइस गुस्सा ना करना, इस वीडियो को चुप करके देख लेना एंड तक। और अभी के लिए इसमें चेन यून की पूरी फाइट एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। और गाइस अभी के लिए इस वीडियो पर पूरे 1000 लाइक्स, और इस वीडियो को देखने के बाद गाइस इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना कि हमारा 8.5K का टारगेट पूरा हो जाए। तो गाइस अब बिना कोई टाइम ज़ाया किए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए टियानहुआ जुनजी ने अभी के लिए शाओयन को अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा दे दी थी, जिसकी वजह से गाइस अभी के लिए शाओयन की स्ट्रेंथ 2 जोंग क्लास के 7 या 8 स्टार पर पहुंच चुकी थी। और अभी के लिए गाइस चेन जून जो कि विंड लाइटनिंग पवेलियन का वो घमंडी एल्डर था, उसकी अंदर बाहर से फट चुकी थी। और अभी के लिए गाइस वो यही सोच रहा था कि इस लड़के ने पहले तो अर्थ डीमन पपेट को रिवील किया और फिर इसके पास हेवनली फ्लेम और ऊपर से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये लड़का आखिर है क्या भला। और अभी के लिए गाइस शाओयन ने अपने पहले ही अटैक में चेन जून को इंजर्ड भी कर दिया हुआ था, जिसकी वजह से गाइस चेन जून पीछे गिरते हुए ये सोच रहा था अभी के लिए कि इस लड़के ने चाहे जो मर्जी मेथड यूज किया हो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, लेकिन हर मेथड का कोई ना कोई टाइम लिमिट होता है और कुछ टाइम के बाद इसकी ये स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और फिर से ये अपनी पहली वाली कंडीशन में चला जाएगा। और तब के टाइम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा इस पर अटैक करना और इसको किल करना, इसलिए मुझे अभी के लिए वेट करना ही होगा। अभी के लिए इससे हेड ऑन फाइट करने से मुझे बचना होगा। अब इसके साथ ही गाइस चेन जून अपनी दाओकी का यूज करके अपनी बॉडी में जो पेन हो रही थी उसको सप्रेस कर लेते हैं। और अभी के लिए गाइस चेन जून अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को अपनी मैक्सिमम लिमिट तक यूज करना स्टार्ट कर देता है और किसी आफ्टर इमेज की तरह उस माउंटेन रेंज से भागने की कोशिश करने लगता है, बिल्कुल अपनी लाइफ को बचाने के लिए शाओयन के हाथों से। और अभी के लिए गाइस वो रिट्रीट होने की विसल भी बजा देता है। और गाइस अभी के लिए ये विसल वो थी कि इसको बचाने से अपने साथियों को आगाह किया जाता था कि हम जंग से भाग रहे हैं। और अभी के लिए गाइस चेन जून ने ये विसल बजा दी थी, जिसको सुनते ही होंग तियानशु और होंग क्लैन के बाकी के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और क्योंकि गाइस ये विसल सुनने के बाद उन्हें पता था कि अभी के लिए उन्हें इस बैटल को छोड़कर भागना है। और इसके साथ ही गाइस होंग तियानशु बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि डैम इट, इस लड़के ने आखिर क्या किया है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक हद तक कैसे बढ़ सकती है। अब गाइस होंग तियानशु आसमान में शाओयन का इतना ज्यादा खतरनाक हो रहा देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और इसके साथ ही गाइस वो अपनी सारी दाओकी को बाहर निकालकर उससे एक बड़ा सा ब्लेड बनाता है रेड कलर का, और उसके साथ ही वो उस ब्लेड से अर्थ डीमन पपेट पर एक अटैक करता है, जिससे अर्थ डीमन पपेट दूर जाकर गिरता है। और इसके साथ ही गाइस होंग तियानशु वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ शाओयन चेन जून को देखकर बड़े ही डिमोनिक अंदाज में हंसते हुए कहते हैं कि तुम अभी के लिए मुझसे बचकर भागना चाहते हो, ऐसा क्या। और गाइस अभी के लिए शाओयन हंसते हुए अपने दिल में सोचता है कि ये चेन जून अभी के लिए भागना चाहता है और अभी के लिए मुझे पता है कि मैं अपनी इस पीक की स्ट्रेंथ को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता और टियानहुआ जुनजी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी में ज्यादा देर तक नहीं रख सकता और इसको लगातार एक्टिवेट नहीं रख सकता। लेकिन बात जो भी हो, ये बुढ़ा चेन जून मुझे अपने दिल से नफरत करता है। तो जैसा कि ये मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करता ही है, तो फिर इसे जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं, क्योंकि ये दोजों क्लास का एनिमी है मेरा और आने वाले टाइम में ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मसला करेगा, इसलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब गाइस के साथ ही हम शाओयन की आंखों में बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट देखते हैं चेन जून के लिए। और इसके साथ ही गाइस चेन जून जो के एक तरफ भाग रहा था, शाओयन उसकी तरफ इशारा करके अपने हाथ को खींच लेता है, जिसके साथ ही गाइस चेन जून के सामने जो स्पेस थी वो फट जाती है और किसी सख्त लोहे की तरह सॉलिड हो जाती है, जिसके साथ जाकर चेन जून जा टकराता है और वहीं पर रुक जाता है। अब गाइस उस सॉलिड स्पेस के साथ टकराने के बाद चेन जून की दिमाग पूरी तरह से घूम गया था और गाइस उसको अभी के लिए पसीने छूट जाते हैं और वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब उस दीवार से टकराने के बाद चेन जून जंगल की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है और गाइस अभी के लिए उसकी उड़ने की स्पीड काफी ज्यादा थी। अब इससे पहले के चेन जून उस जंगल में जमीन पर उतर पाता और वहां छुपने की कोशिश कर पाता, शाओयन इसके साथ ही गाइस किसी घोस्ट की तरह उसके सामने अपीयर हो जाता है और अभी के लिए शाओयन अपने हाथ को पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से कवर करके उस पर हर तरफ से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही शाओयन की फिस्ट उस पर अटैक करने के लिए जाती थी, तो गाइस हवा में जो स्पेस थी वो फटना स्टार्ट हो जाती थी, ये इसकी इतनी ज्यादा फोर्स थी। अब गाइस ये चीज देखकर चेन जून के रंग उड़ जाते हैं और इसके साथ ही गाइस वो अपनी सारी दाओकी को अनलीश कर देते हैं और फिर वो उस दाओकी से अपने सामने एक बहुत बड़ा लाइट का बैरियर बना लेता है शाओयन के इन अटैक से बचने के लिए।
अब गाइस शाओ यान उसके लाइट बैरियर को देखकर फिर भी नहीं रुकता, वो अपनी फिस्ट अटैक्स जारी रखता है और 2-3 फिस्ट अटैक्स जब उस चेन युन की स्पिरिचुअल बैरियर पर लगते हैं तो चेन युन का वो स्पिरिचुअल बैरियर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है और अभी के लिए गाइस चेन युन पूरी तरह से डिफेंसलेस हो गया था। मगर गाइस अभी के लिए शाओ यान यहीं पर नहीं रुकता, वो एक जोरदार मुक्का चेन युन की चेस्ट पर दे मारता है जिससे गाइस चेन युन खून की उल्टियां करता हुआ जमीन पर रगड़े खाता हुआ दूर जाकर गिरता है और रास्ते में बहुत सारे पेड़ों से वो टकराता है जिससे कि वहाँ पेड़ जो कि बहुत बड़े बड़े थे वो भी ब्लास्ट हो जाते हैं। गाइस इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि चेन युन की हालत कुत्तों जैसी हो चुकी थी अब। और अभी के लिए गाइस टियान हुआ जुनजी की स्ट्रेंथ को बारो करने के बाद शाओ यान की स्ट्रेंथ दोजोंग क्लास के 8 स्टार पर थी और चेन युन की स्ट्रेंथ दोजोंग क्लास के 4 स्टार पर थी। तो आप लोगों को पता ही है कि दोजोंग के बाद हर स्टार का गैप कितना ज्यादा वास्ट होता है और इसी वजह से शाओ यान चेन युन की इस तरह से धोती गीली कर पा रहा था। अब गाइस चेन युन जमीन से उठता हुआ शाओ यान को देखता है और गाइस अभी के लिए चेन युन खून की उल्टियां कर रहा था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी शाओ यान के सिर्फ चंद पंचेस की वजह से। और इसके साथ ही गाइस वो इस चीज को विटनेस भी कर लेता है कि शाओ यान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर की है और इसके साथ ही शाओ यान की काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने उसकी बॉडी को भी इंटरनली डैमेज कर दिया है। और अभी के लिए गाइस चेन युन की बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों साइडों से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। अब इसके साथ ही गाइस चेन युन खुद से शाओ यान की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है कि अगर अभी के लिए मैंने इस छोटे बास्टर्ड के साथ फाइट कंटिन्यू रखी तो मैं इस छोटे बास्टर्ड के हाथों मारा जाऊंगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि मैं इसके साथ फाइट ना करूं और यहाँ से भाग जाऊं। अब इसके साथ ही गाइस चेन युन उस जंगल में से भागने की कोशिश करता है और उस माउंटेन रेंज से निकलने की कोशिश करने लगता है मगर गाइस शाओ यान किसी मकनातीस की तरह उसके सामने फिर से अपीयर हो जाता है। अब इसके साथ ही गाइस विंड लाइटनिंग पवेलियन का वो एल्डर चेन युन डरते हुए शाओ यान को जोर से कहता है कि शाओ यान विंड लाइटनिंग पवेलियन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर तुमने मुझे किल कर दिया। जिसके साथ ही शाओ यान एक कोल्ड सी स्माइल करते हुए चेन युन से कहता है कि तो अगर मैंने तुम्हें ना भी मारा तब भी विंड लाइटनिंग पवेलियन मुझे कहाँ छोड़ेगा, इसलिए अभी के लिए बेहतर ये होगा कि मैं तुम्हें किल ही कर दूं। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान बहुत ज्यादा हंसने लगता है और अभी के लिए चेन युन वो बहुत ही ज्यादा डर गया था क्योंकि वो शाओ यान की स्माइल देखकर ये कहना चाहता था कि शाओ यान अभी के लिए किसी डीमन की तरह हंस रहा था उसकी बेबसी पर। अब इसके साथ ही गाइस चेन युन बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था और वो शाओ यान से जल्दी से कहता है कि शाओ यान बस तुम मुझे ये बता दो कि तुम मुझे छोड़ने का लोगे क्या, मैं तुम्हें सब कुछ लाकर दे दूंगा, बस तुम मुझे अपनी कंडीशंस बताओ। अब गाइस चेन युन ये सारी बातें करता ही है लेकिन वो शाओ यान की विशियसनेस को देख लेता है क्योंकि शाओ यान अभी के लिए उसे छोड़ने ही नहीं वाला था। अब इसके साथ ही गाइस चेन युन जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग में से कुछ सिल्वर बीड्स निकालता है, सिल्वर कलर के बीड्स निकालता है और वो शाओ यान के ऊपर फेंक देते हैं जिससे गाइस वहां पर बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते हैं मगर ये एक्सप्लोजन शाओ यान को रोक नहीं पाते। लेकिन गाइस इन एक्सप्लोजन की वजह से वहां पर फॉरेस्ट 100 मीटर्स तक बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। अब इसके साथ ही गाइस चेन युन इसका फायदा उठाकर फॉरेस्ट में बहुत ही स्पीड के साथ भागना स्टार्ट कर देता है। अब गाइस चेन युन समझ रहा था कि शाओ यान अभी के लिए वहां पर फंस चुका है और वो अभी के लिए उसका पीछा नहीं कर रहेगा, लेकिन इसके साथ ही शाओ यान किसी घोस्ट की तरह एक बार फिर से उसके सामने अपीयर हो जाता है और शाओ यान अपनी लेग को टियान हुआ जुनजी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से कवर करके उससे जोरदार चेन युन के सर पे दे मारता है। अब गाइस जिससे गाइस चेन युन खून की उल्टियां करता हुआ जमीन पर जा गिरता है और चेन युन बिगड़े जिस दरख्त के साथ टकरा रहा था वो जमीन पर टूटकर गिर ही जा रहा था और चेन युन भी जाकर एक राख में जाकर लगता है और वहीं पर गिर जाता है। अब इसके साथ ही गाइस होंग क्लैन का वो एंसेस्टर होंग त्यान शाओ जब चेन युन की कुत्तों वाली हालत देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और गाइस अभी के लिए वो कहता है कि चेन युन की ये हालत ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है और अभी के लिए चेन युन खुद को बचाने के लिए रिटेलिएट भी नहीं कर सकता। और अभी के लिए गाइस ये सब देखकर होंग त्यान शाओ के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अब इसके साथ ही गाइस होंग त्यान शाओ का एक डिसेंडेंट होंग त्यान शाओ से कहता है कि एंसेस्टर क्या हम अभी के लिए चेन युन की हेल्प करने वाले हैं या फिर नहीं। जिसके साथ ही गाइस होंग त्यान शाओ इस तरह से चेन युन को देखता है जिस तरह से उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो और इसके साथ ही गाइस वो शाओ यान के अर्धडीमन पपेट को देखता है जिससे कि अभी के लिए होंग क्लैन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने डिले किया हुआ था। अब इसके साथ ही होंग त्यान शाओ अपने होंग क्लैन के बाकी के लोगों से कहता है कि अभी के लिए हमें इस चेन युन की कोई भी परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ अपनी परवाह करनी चाहिए और यहाँ से अभी के लिए हमें दफा हो जाना चाहिए। अभी के लिए सभी के लोग पीछे हट जाओ।
क्योंकि अभी के लिए इस छोटे लड़की की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा फ्रेटनिंग हो चुकी है और तो इसके पास तो डीमन पपेट भी है और इन दोनों की स्ट्रेंथ को मिलाकर अगर हमने इनसे पंगा ले भी लिया तो ये दोनों हमें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम आगे ना बढ़े इस फाइट में और पीछे हट जाएं। अब गाइस होंग तियानशाओ जल्दी से पीछे मुड़कर वहां से जाने लगते हैं और इसके साथ ही होंग क्लैन के बाकी के लोग भी होंग तियानशाओ को फॉलो करते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं चेंजुन को, जो कि अभी के लिए गाइस बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था शाओयन के अटैक्स की वजह से और गाइस अभी के लिए वो किसी कीचड़ में गिरा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी पर मिट्टी ही मिट्टी थी। अब हम देखते हैं उसके सर को, जिसमें से काफी ज्यादा खून भी निकल रहा था और गाइस अभी के लिए शाओयन के अटैक्स की वजह से उसे महसूस हो पा रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर जो वेन्स थी वो टूट चुकी हैं और गाइस अभी के लिए अगर वो रिकवर भी कर जाता है तो वो पूरी तरह से क्रिपल ही होगा। अब गाइस चेंजुन अपनी इंजरीज की वजह से खांस रहा था और इसके साथ ही गाइस शाओयन बिना कोई टाइम ज़ाया किए एक बार फिर से उसके सामने अपीयर हो जाता है और इसके साथ ही गाइस शाओयन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अभी के लिए तुम क्या फिर से भागने वाले हो। और गाइस अभी के लिए शाओयन की आंखें किसी सिल्वर कलर में थी जो कि काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी और शाओयन अभी के लिए चेंजुन को बहुत ही ज्यादा घूर कर देख रहा था, लेकिन अभी के लिए चेंजुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था गाइस और इसके साथ ही वो शाओयन से कहता है कि लिटिल बास्टर्ड, अगर तुमने तय कर ही लिया है कि तुम आज के दिन मुझे किल करोगे तो फिर मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी लेकर ही मरूंगा। अब गाइस चेंजुन उसकी आइज किसी क्रिम्सन कलर की हो जाती हैं और गाइस उसके फेस पर क्रेजीनेस अच्छे से देखी जा रही थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में शाओयन की तरफ बढ़ने लगता है और गाइस अभी के लिए उसकी बॉडी भी फूलना स्टार्ट हो गई थी किसी गुब्बारे की तरह और ऐसे लग रहा था कि वो किसी भी टाइम फट जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन, जिसे कि उसके सेक्शन से कोई भी घंटा फर्क नहीं था पड़ा और इसके साथ ही शाओयन कहता है तो अच्छा ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है और इसके साथ ही गाइस शाओयन थोड़ा पीछे हटकर फिर इसके साथ ही शाओयन अपनी पाम को ओपन करता है और इसके साथ ही गाइस उसमें से बहुत ही काम सिल्वर कलर के कोई स्पेशल स्ट्रेंथ निकलती है और इसके साथ ही शाओयन कहता है कि स्पेशल सील। अब गाइस ये स्पेशल सील ऐसी थी कि इसमें अगर कोई दोजोंग क्लास के 5 स्टार का एंसेस्टर भी फंस जाए तो वो भी इस सील को नहीं तोड़ पाएगा और अभी के लिए गाइस शाओयन ने ये सील टियानहुआ जुंजी की हेल्प की मदद से बनाई थी। शाओयन में तो इतनी अभी के लिए औकात नहीं हुई कि वो इस सील को बना पाए, ये सब अभी के लिए गाइस टियानहुआ जुंजी की ही हेल्प थी। अब गाइस शाओयन ये सील चेंजुन की बॉडी के इर्द गिर्द बना देता है और जैसे ही गाइस शाओयन इस प्रिजन को चेंजुन की बॉडी के इर्द गिर्द बनाते हैं तो इसके साथ ही गाइस चेंजुन की बॉडी फूलकर बिल्कुल फट जाती है और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा अर्थ शेकिंग एक्सप्लोजन होता है क्योंकि गाइस ये एक दोजोंग क्लास के एंसेस्टर ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था और उसकी बहुत ही ज्यादा फोर्स हर तरफ फैल जाती है। अब गाइस जैसे ही चेंजुन अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है तो उसके साथ ही गाइस वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन की वजह से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की शॉक वेव्स वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से गाइस शाओयन का वो स्पेशल प्रेजेंट जो कि उसने चेंजुन की बॉडी के इर्द गिर्द बनाया था उसमें दरारें आना स्टार्ट हो जाती हैं और थोड़ी की देर ही बाद वो प्रिजन भी टूट जाता है और इसके साथ ही गाइस वहाँ पर जो माउंटेन रेंज थी वो सारी की सारी माउंटेन रेंज बिल्कुल मलिया मेट हो जाती है और वहाँ से जो और ज़मीन पर 1000 फुट तक हर तरफ क्रैक्स लाइंस फैल जाती हैं और गाइस अभी के लिए ये दोजोंग क्लास के 4 स्टार के एंसेस्टर ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था और ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फ्रेटनिंग थी। अब गाइस शाओयन जिसने के उस प्रिजन को टूटने के बाद बड़ी ही स्पीड के साथ वहां से काफी दूर चला गया था और अभी के लिए गाइस शाओयन ने इजीली ही इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी की वेव से खुद को डॉज कर लिया था और गाइस अभी के लिए चेंजुन का ये अटैक जो कि उसने खुद को तबाह करके शाओयन पर किया था वो खा ली गया। अब शाओयन जमीन पर बहुत ही ज्यादा हैरानगी के साथ देखता है जो कि अभी के लिए गाइस पूरी तरह से मलियामेट हो चुकी थी और इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं होंग तियानशाओ को जो कि उस माउंटेन रेंज की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था, जो कि अभी के लिए उस माउंटेन रेंज से भाग गया था और गाइस अभी के लिए वो इस एक्सप्लोजन को देखते हैं कि उस जगह पर हो रहा था जहां पर गाइस अभी के लिए शाओयन ने चेंजुन की हालत खराब की थी और ये सब देखकर होंग तियानशाओ के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और इसके साथ ही गाइस होंग तियानशाओ बहुत ही ज्यादा रिग्रेट में खुद से कहते हैं कि ये ओल्ड फेलो चेंजुन इसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया और अभी के लिए इस छोटे लड़के ने चेंजुन को इस हद तक मजबूर कर दिया। ये लड़का बहुत ही ज्यादा फ्रेटनिंग है।
और अगर मुझे पहले पता था कि ये छोटा लड़का इतना ज़्यादा फ्रेटनिंग है तो मैं कभी भी इससे पंगा ना लेता और ना ही अपने होंग क्लैन के लोगों को इसका एनिमी बनने देता। और अभी के लिए इस तरह का एनिमी जबकि हमारा बन चुका है तो अभी के लिए ना तो मुझे रात को नींद आएगी और ना ही मैं सही से खा पाऊँगा। मगर गाइस बात जो भी हो, इस दुनिया में रिग्रेट की कोई भी मेडिसिन नहीं बनी। और इसके साथ ही गाइस होंग त्यान शाओ वो भी अभी के लिए इतना अच्छा नहीं था, वो भी काफ़ी बड़ा हरामी था। और इसके साथ ही वो कहता है कि ये ब्रैड इसने ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन इसने अभी के लिए चेन जुन को किल तो कर लिया है। मगर अभी के लिए छोटे लड़के तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होगे, लेकिन तुम्हारी ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाली, क्योंकि जब विंड लाइटनिंग पवेलियन को इस चीज़ का पता चलेगा तो वो आराम से नहीं बैठेंगे और तब के टाइम वो बहुत सारे एल्डर्स को तुम्हें किल करने के लिए भेजेंगे और तब के टाइम फिर हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। और गाइस ये सब कहने के बाद होंग त्यान शाओ जो कि टर्न बाई सिटी की तरफ जा रहा था उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब गाइस इसके साथ ही हम देखते हैं हैन शुई के ग्रेट ग्रैंडफादर को, जो कि चेन युन के खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने के फौरन बाद ही हैन शुई को वहां से लेकर दूर आ जाते हैं। और गाइस अभी के लिए वो एक माउंटेन पीक पर आकर कहते हैं कि ये ओल्ड फेलो चेन युन वाकई में ही पागल था। और फिर इसके साथ ही गाइस हैन शुई भी उस माउंटेन पीक से नीचे दूसरी माउंटेन पीक्स को देखती है जो कि उस सेल्फ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी की वजह से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो हैन शुई बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है वहाँ पर बाकी बची हुई एनर्जी को देखकर, जो कि चेन जुन की बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ पर बची थी। अब इसके साथ ही गाइस हैन शुई के ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं कि अभी के लिए इस लड़के ने दोजों क्लास के एंसेस्टर को मजबूर कर दिया खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने पर। ये यंग मैन जो कि शाओयन है ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और गाइस अभी के लिए हैन शुई के ग्रेट ग्रैंडफादर अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके शाओयन को आसमान में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। और इसके साथ ही गाइस हैन शुई आसमान में देखती है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा। और इसके साथ ही वो अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि बुड्ढे क्या वो ठीक है कि नहीं शाओयन। और गाइस अभी के लिए वो शाओयन का पूछ रही थी, जिस पर गाइस हैन शुई के ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं कि इस लड़कों को क्या होगा। इस लड़के ने अभी के लिए अपनी स्पेशल सील बनाकर चेन जुन के सेल्फ डिस्ट्रक्शन को थोड़ी देर के लिए रोक लिया था, जिसकी वजह से वो बच गया। और फिर हैन शुई की ग्रेट ग्रैंडफादर मजीद कहते हैं कि अभी के लिए जैसा कि शाओयन ने चेन जुन को किल कर दिया है तो अभी के लिए शाओयन विंड लाइटनिंग पवेलियन का ट्रू सच में दुश्मन बन चुका है। और जहां तक बात की जाती है होंग क्लैन के उस एंसेस्टर होंग त्यान शाओ की, तो वो लाजमी ये वाली न्यूज़ हर तरफ लीक कर देगा और विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोगों को बता देगा। तब के टाइम विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग बहुत सारे एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करेंगे शाओयन को किल करने के लिए। जो सुनने के बाद गाइस हैन शुई बहुत ही ज्यादा वरीड हो जाती है शाओयन के लिए। अब गाइस अपनी पोती हैन शुई को इस तरह से परेशान होता देखकर उसके ग्रेट ग्रैंडफादर हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है छोटी लड़की, अभी के लिए तुम परेशान ना हो। ये छोटा लड़का अभी के लिए कोई आम सा बंदा नहीं, और जिस तरह से अभी के लिए इसने इतने सारे लोगों को किल किया है इसका करैक्टर मुझे ज़रा सा भी वीक नहीं लगता। इवन कि इसके करैक्टर और स्ट्रेंथ के साथ ये सेंट्रल प्लेन्स में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, जहाँ पर के हर तरह का एक्सपर्ट पाया जाता है। और अभी के लिए विंड लाइटनिंग पवेलियन के लिए इसको किल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, जिस पर गाइस हैन शुई हाँ में सर ला देती है। और अब गाइस अभी के लिए वो सोचती है कि मेरी बड़ी बहन बिल्कुल इस लड़के के बारे में सही थी कि ये शाओयन बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लड़का है और अभी के लिए इसको सिर्फ चंद ही लड़कियां ऐसी हैं जो इसको संभाल पाएं। तो गाइस आप लोगों को उन लड़कियों का तो पता ही है जो शाओयन की बजा कर रखती हैं 24 घंटे, तो उनका नाम लाजमी कमेंट सेक्शन में बता देना। अब फिर हम देखते हैं शाओयन को जो कि गाइस अभी के लिए आसमान में खड़ा था और गाइस अभी के लिए उसकी आंखें बंद थी मानो कि वो किसी चीज़ को ढूंढ रहा हो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज़ करके। और गाइस हम देखते हैं ज़मीन पर जहाँ पर हर तरफ मिट्टी मिट्टी हो चुकी थी और वहाँ पर कोई भी जंगल बाकी नहीं था बचा। अब गाइस शाओयन फाइनली अपनी आंखें काफ़ी देर के बाद ओपन करता है और इसके साथ ही गाइस शाओयन जमीन पर आकर उतर जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह की तरफ जाने लगता है जहाँ पर गाइस अभी के लिए चेन युन ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था। और उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने की वजह से वहाँ पर एक पता नहीं बहुत ही ज़्यादा गहरा गड्ढा बन गया था जिसका कोई भी एंड इजीली नहीं था देख सकता। और गाइस अभी के लिए उसमें काफ़ी सारा अंधेरा था। अब गाइस उस गहरे गड्ढे के पास एक बहुत ही बड़ा दरख्त गिरा हुआ था। अब गाइस शाओयन उस दरख्त के पास आ जाता है
और उसको रगड़ने लगता है और फिर इसके साथ ही शाओयान एक स्माइल के साथ उस दरख्त को तोड़कर फेंक देता है। जैसे ही वो दरख्त टूटता है तो उसमें से एक लुमिनरी स्पिरिट बाहर निकलकर आसमान की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देती है और गाइस अभी वो काफी ज्यादा पैनिक में थी। अब गाइस शाओयान हंसते हुए कहता है कि एल्डर चैन, अभी के लिए तुमने काफी अच्छी स्कीम लगा ली। तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो जिसने कि अपनी सारी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया और अभी के लिए तुम सिर्फ छोटा सा स्पिरिचुअल थ्रेड ही हो और तुम चाहते हो कि तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। अब इसके साथ ही गाइस चैन जुन बहुत ही ज्यादा डर कर शाओयान से कहता है कि शाओयान मुझे ना किल करना, हम प्रॉपरली बैठकर इस मामले पर बात कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम विंड लाइटनिंग पवेलियन को इस तरह से ऑफेंड करना चाहोगे। क्या तुम मुझे किल करके ऐसा करना चाहोगे? और गाइस अभी के लिए चैन जुन बहुत ही ज्यादा डर चुका था क्योंकि अगर उसकी ये बची हुई साउल शाओयान ने डिस्ट्रॉय कर दी तो वो इस दुनिया से कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान बिना किसी इमोशन के आगे बढ़कर चैन जुन की साउल को पकड़ लेता है और इसके साथ ही वो चैन जुन से कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह से किल करता ही ना, तुमने मुझे ये सब करने पर बिल्कुल फोर्स कर दिया था। अब इसके साथ ही गाइस चैन जुन जब देखता है कि शाओयान नहीं रुकने वाला और शाओयान अभी के लिए उसे किल करने वाला है तो वो इसके साथ ही कहता है कि लिटिल बास्टर्ड, मेरा विंड लाइटनिंग पवेलियन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम बस अपनी मौत का वेट करो। अब गाइस चैन जुन मरते हुए अपनी आखिरी गालियां शाओयान को सुनाया जा रहा था जिसके साथ ही गाइस शाओयान अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ चैन जुन की साउल को पकड़कर उसको दबा देता है और इसके साथ ही गाइस चैन जुन की साउल फट जाती है और बहुत सारे जूनों की तरह वहां पर फैल जाती है। अब गाइस जैसे ही चैन जुन की स्पिरिट फटकर छोटी छोटी लाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है तो शाओयान समझ जाता है कि अभी के लिए विंड लाइटनिंग पवेलियन का ये एल्डर, इसने इस दुनिया को अपनी लास्ट फेयरवेल कह दिया है और ये यहाँ से मरकर चला गया है। और गाइस ये सब दूर खड़ा हैन शुई का ग्रेट ग्रैंडफादर देख रहा था और इसके साथ ही वो अपनी बेटी से कहता है कि अभी के लिए ये लड़का बहुत ही ज्यादा केयरफुल है और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये अपने एनिमी को जाने ही नहीं देना चाहता क्योंकि आने वाले टाइम में इसका यही दुश्मन इसके लिए बहुत ही बड़ा खड़ा करने वाला था। इस लड़के की अकल को देखकर मुझे ये लड़का कोई आम सा बंदा नहीं लगता। अब गाइस हैन शुई जो कि वहीं पर खड़ी थी वो ये सब नहीं थी देख पाई कि शाओयान ने चैन जुन की साउल को किस तरह डिस्ट्रॉय किया, लेकिन अभी के लिए वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को गौर से सुन रही थी और अभी के लिए गाइस वो समझ जाती है कि वो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने वो चीज देखी है जो कि वो नहीं देख पाई और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर शाओयान की काफी ज्यादा हाई रिस्पेक्ट करते हैं। अब इधर दूसरी तरफ शाओयान हैन शुई के ग्रेट ग्रैंडफादर की बातें सुन लेता है और वो उनसे बड़े ही प्यार से बात करता है और कहता है कि ओल्ड सर, आप मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं तो इन सभी के मसलों से बचना चाहता था और अपनी जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान हैन शुई के ग्रेट ग्रैंडफादर के सामने अपीयर हो जाता है। अब शाओयान को देखकर हैन शुई बहुत ज्यादा खुश होती है और वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन इसके साथ ही गाइस उसके ग्रेट ग्रैंडफादर हैन शुई को रोककर अपने पीछे कर लेते हैं और अभी के लिए गाइस उन्होंने शाओयान को चैन जुन को किल करते हुए अच्छे से देख लिया था और वो समझ गए थे कि शाओयान अभी के लिए कोई काइंड पर्सन तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर हैन शुई इस तरह से शाओयान को मिलेगी तो शाओयान के जाने के बाद उनके हैन क्लैन के लिए कोई ना कोई नया डिजास्टर आ ही जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान हैन शुई के ग्रेट ग्रैंडफादर से कहता है कि ओल्ड सर, आप परेशान ना हो, मैं कोई ब्लड थर्स्टी पर्सन नहीं हूँ और तो और आपकी पोती ने मेरी हेल्प की थी और इसीलिए मैंने अभी के लिए इनका फेवर लुटा दिया है और एहसान का बदला एहसान कर दिया है। अब ये कहकर गाइस शाओयान हल्की सी स्माइल कर देता है जिसके साथ ही गाइस हैन शुई के ग्रेट ग्रैंडफादर शाओयान को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि अभी के लिए मेरा नाम हैन फी है, जिसके साथ ही गाइस शाओयान भी आगे से ग्रीट करके कहता है कि ओल्ड मिस्टर हैन, अभी के लिए मैं शाओयान आपको ग्रीट करता हूँ। जिसके साथ ही गाइस हैन शुई के ग्रेट ग्रैंडफादर शाओयान से कहते हैं कि अभी के लिए तुम मुझे इस तरह से ग्रीट ना करो क्योंकि मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ और तो और अभी के लिए मैं इस सब मैटर के बारे में ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि होंग त्यानशी जो कि होंग क्लैन का एंसेस्टर है वो आज के मैटर को पब्लिक कर देगा और तब के टाइम तुम्हें विंड लाइटनिंग पवेलियन से केयरफुल होकर रहना होगा। जिसके साथ ही गाइस शाओयान हैन शी के ग्रेट ग्रैंडफादर हैन फी को ग्रीट करते हुए कहता है कि थैंक यू, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे वार्न करने के लिए। और इसके साथ ही गाइस हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।